नमः शिवाय। प्रिय बंधुओं, आप सभी को हमारा चैनल फर्स्ट हेवन पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रेष्ठा और आज मैं रक्षाबंधन के विषय में कुछ चर्चा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, भाई बहन के पवित्र और प्यारे त्योहार है रक्षाबंधन। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और उनके सही सलामत रहने का दुआ मांगती है। पौराणिक इतिहास में भी भाई और बहन की बहुत सी कहानियां ऐसे ही व्यक्त हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इतिहास प्रसिद्ध 10 ऐसी ही बहनों की किस्से। कहते हैं कि भगवान शिव की बहन थी आशावरी देवी। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक बार माता जब कैलाश में नई नई शादी करके आई तो वो खुद को बहुत ही अकेली महसूस करती थी। उस वक्त भगवान शिव ने अपनी कल्पना शक्ति से उनकी एक बहन की प्रतिष्ठा की थी और वही बहन शिव की बहन के नाम से जाना जाता है। इस बारे में पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही चर्चा है, आप सब लोग जान लीजिएगा। और इसके अलावा कार्तिकेय और गणेश की बहन अशोक सुंदरी, ज्योति और माँ मनसा देवी भी है। तो आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु की बहन के बारे में। शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है, एक प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। कहानी अनुसार भगवान नारायण और लक्ष्मी ने सरस्वती देवी को रचना किया था और इस वजह से माता सरस्वती जी नारायण की बहन बनी और सरस्वती जी नारायण को राखी बांधती थी। उसके बाद माता सरस्वती देवी का विवाह ब्रह्मा जी से हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों, दक्षिण भारत की मान्यता अनुसार एक बार माता सती पृथ्वी पे अवतार ली थी और उनका नाम मीनाक्षी देवी हुआ था। तो तब नारायण जी मीनाक्षी देवी के भाई बने थे। अब आते हैं बाली की बहन। वामन अवतार में भगवान नारायण जब बाली से 3 पग भूमि मांगी तो उन्होंने उस छल से बाली को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसी वक्त बाली की भी शर्त यही थी कि भगवान आप हमेशा मेरे सामने रहिए। लेकिन बाली को पाताल लोक के राजा बनाने के बाद नारायण को सीधा लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन बाली की शर्त के अनुसार नारायण वहीं रह गए और तब माता लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गए कि नारायण नहीं आएंगे। और ये सब सोचते सोचते उन्होंने क्या किया कि बाली की बहन के रूप में बाली को जाकर राखी बांधी और वहाँ से नारायण जी को अपने साथ वापस ले आए। तभी से मान्यता है कि ये काम सावन मास की पूर्णिमा तिथि में हुई थी और उसी दिन से राखी पूर्णिमा का प्रचलन भी हुआ। अब चलते हैं जमराज की बहन की तरफ। मान्यता अनुसार एक बार जमुना जी ने उनके भाई जमराज को अपने घर पे निमंत्रण किया था। उनके माथे पे तिलक लगाई थी और उनके लिए बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन भी बनाई थी और उनके हाथ में राखी बांधी थी। तो उसी दिन से भाई दूज का शुरुआत होती है और जमराज खुश होकर अपने बहन को मृत्यु भय से मुक्त किया और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। इसीलिए भाई दूज के दिन जो भी जमुना नदी में स्नान करके जमुना जी और जम जी को पूजा करते हैं तो जमराज उन्हें मृत्यु के बाद जमलोक में मृत्यु का यातना नहीं देते। अब चलते हैं भगवान राम की बहन की तरफ। राम 4 भाई होते हुए भी उनका एक बहन भी था, राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता। लेकिन अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बहन बरसिनी जब उनके घर आए, मतलब अंग देश के राजा रोमपद की स्त्री थी बरसिनी जो कि कौशल्या की बहन थी। वो जब उनके घर आए उनको भी पुत्र या पुत्री नहीं थी तो वो बहुत दुखी थे। इस बात को देखते हुए दशरथ और कौशल्या ने अपनी पुत्री शांता को उसे गोद दे दिया। इसी वजह से अंग देश में रहने वाला रोमपद के घर में शांता पलने लगी।
बाद में शांता की शादी श्रृंग ऋषि से हो गया और अब कुल्लू में स्थित श्रृंग ऋषि के मंदिर में ही शांता की पूजा की जाती है। दोस्तों, आप सबको तो याद ही है कि कृष्ण की बहन कौन था। कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले माता देवकी और वासुदेव की एक पुत्री हुई थी जो कि जोगमाया नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में कंस को जब पता चला तो वो उसे मारने गया और उसे मारने के लिए जब भी उसे ऊपर फेंका तो वो सीधा उड़कर विंध्याचल में चली गई। इसके अलावा भी दोस्तों, माँ जशोदा की भी एक बेटी थी, उसका नाम थी एकनंगा, और द्रौपदी भी कृष्ण की ही बहन है। अब आते हैं रावण की बहन के बारे में। आप सबको तो ज्ञात ही है कि रावण की वह बहन कौन है। सबको पता है कि रावण की बहन है शूर्पणखा, जो कि लक्ष्मण ने उनका नाक काट के शूर्पणखा नाम रख दिया था। और इसके अलावा भी रावण की और एक बहन थी जिसका नाम है कुंभिनी। कुंभिनी की शादी मथुरा राज मधु राक्षस से हुआ था, जो कि लवणासुर की माँ भी थी। अब आते हैं कंस की बहन के बारे में। दोस्तों, कंस में बहुत दुर्गुण थी। वो बहुत अत्याचारी भी थे, लेकिन उनका सबसे प्यारा कौन था पता है आपको? वो था वो था उसकी बहन देवकी। वो अपने बहन से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती थी। सिर्फ उस आकाशवाणी की वजह से कंस ने अपनी बहन को बंदी बना लिया था। और कंस की बहन के नाम तो आप सबको ज्ञात ही है। उसका नाम है देवकी, जो कि कृष्ण की माँ भी है और वासुदेव की पत्नी है। अब आते हैं भगवान सूर्यदेव की बहन के बारे में। पता है दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की बहन और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी छठी मैया। जो छठी मैया को कात्यायनी देवी भी बोला जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि में छठी मैया की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब आते हैं दुर्योधन की बहन के बारे में। कौरव यानी दुर्योधन और उसके 100 भाइयों में से एक बहन भी थी। उनकी नाम थी दुशाला, जिनकी शादी सिंधु देश की राजा जयद्रथ के साथ हुई थी। इसके अलावा भी महाभारत में बहुत प्रसिद्ध बहन है, जैसे कि शकुनी की बहन गांधारी और धृष्टद्युम्न की बहन द्रौपदी। तो फ्रेंड्स, ये थी इतिहास प्रसिद्ध 10 बहनें। तो अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे तो क्लिक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दे। मैं हूँ श्रेष्ठा। मैं फिर से लेके आऊँगी आप सबके लिए ऐसे ही पौराणिक कहानी किस्से। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। बाय बाय।